आवाज की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपडेट के साथ करते हैं। देखिए, सपा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है जसवंत नगर में। सपा के नेता इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव के शामिल होने की खबर है। सम्मेलन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक यादव को दी गई है। 2012 के बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर में पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 2012 में सीएम बनने के बाद जसवंत नगर में अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे। यहां पर कमान नई पीढ़ी के हाथ में थी, लेकिन अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे थे। लेकिन अब ये मौका है जब अखिलेश यादव खुद प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। तैयारी की जिम्मेदारी भले इस वक्त शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और चचेरे भाई अभिषेक यादव को दी गई है, लेकिन 2012 के बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर में पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वोट अपील करेंगे डिंपल यादव के लिए और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, और ग्राउंड पर हो रही हलचल पर उनकी भी नजर है और जो पर्दे के पीछे भी जानकारी आ रही है और जिस तरीके की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव 2012 के बाद शैलेश देखा जाए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर से बाहर निकल करके जनता के बीच जाकर के वोट अपील करने वाले हैं। कैसी तैयारी, कैसा इनपुट आ रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? देखिए श्वेता, अगर आप जसवंत नगर सीट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अगर हम बाकी सीटों को भी देखिए भोगांव की जब बात होती है तो वहाँ पर कमल जो है वो भी काफ़ी खिलता है। वहाँ पर सीटें जो हैं वो भाजपा की भी, अगर हम बात करें वोट की तो भाजपा की काफ़ी रहते हैं। लेकिन अगर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र को लेते हैं तो उसके बाद में जसवंत नगर की जो सीट है वहाँ पर कहा जाता है जब वोट की गिनती शुरू होती है और सपा के वोट निकलने शुरू होते हैं तो लगातार बढ़ते चले आते हैं। यानी जो मैनपुरी सीट पर जब हम पूरे वोट का आंकड़ा देखते हैं जसवंत नगर सीट की एक अहम भूमिका रहती है। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद उपचुनाव देख लीजिए, इसके बाद 2019 का चुनाव देख लीजिए, तो कभी 5 लाख से ऊपर वोट, कभी 6 लाख से ऊपर वोट, ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं जो सपा को मिलते हैं। वहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जो हैं वहाँ से लगातार सांसद रहे कई बार, तो ये सीट काफ़ी अहम हो जाती है। और ऐसे में आप देखिए, और उस सीट पर अब वर्तमान में अगर आप देखें जबकि आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, शिवपाल सिंह यादव, उनका वहाँ पर एक कह सकते हैं अपना ही वहाँ पे रुतबा है उनका, और वहाँ पर वो सीट जो है कहा जाता है कि जसवंत नगर सीट पर अगर विधानसभा का चुनाव हो तो शिवपाल यादव चाहे खुद लड़े चाहे बेटा लड़े, जिसको भी आशीर्वाद दे दे उसका जीतना तय है। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हो रहा है जसवंत नगर सीट काफ़ी अहम किरदार निभाती है और वहाँ पर शिवपाल यादव की भूमिका अपने आप बढ़ जाती है। यही वजह है कि उनके बेटे आदित्य यादव भी वहाँ पर रहेंगे, परिवार के बाकी लोग भी रहेंगे, तो अपने ही परिवार अगर आप जैसे कि मैं विधानसभा चुनाव प्रचार की बात करूं तो वहां की गलियों में शैलेश, वहां की नई पीढ़ी के हाथ में जिम्मेदारी रहती है। अभिषेक यादव का नाम आता है, आदित्य यादव का नाम आता है। जसवंत नगर की बात करें क्योंकि वहां पर आम लोगों के बीच में जाकर के उनके हालचाल जानने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर रहती है। लेकिन आज ये बड़ा कार्यक्रम मंच और वहां से किस तरीके की बातें होंगी ये सब कुछ देखने लायक होगा। आप हमारे साथ बने रहे शैलेश, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि खबर अगली मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से ही जुड़ी है जहां सीएम योगी भी चुनाव का प्रचार करेंगे। ये खबर आ रही है 28 नवंबर 3 दिसंबर को मैनपुरी में सीएम योगी की रैली होगी। 28 नवंबर को जसवंत नगर, किशनी, करहल में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिसंबर को मैनपुरी सदर और भोगांव में रैलियां करेंगे। तो देखिए बीजेपी के प्रचार प्रसार की ये रणनीति है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का। तो शैलेश, किस तरीके की तैयारी चल रही है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी? हमेशा हम देखते हैं कि हर एक चुनाव बहुत खास माना जाता है, लेकिन ये चुनाव तो और दिलचस्प होते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पर प्रचार के लिए जाएंगे, स्टार प्रचारक है, तो निश्चित रूप से जब बात करते हैं मैनपुरी, वैसे तो पूरा ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जसवंत नगर सीट अगर आप देखें और करहल की सीट देखें, करहल वो सीट जहाँ से खुद अखिलेश यादव है, तो ऐसे में अखिलेश के गढ़ में भी हुंकार भरेंगे और शिवपाल यादव जिन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया है घर की बहू को और अपने भतीजे को, अब तो निश्चित रूप से उनके जो गढ़ कहा जाता है वहाँ पर भी हुंकार भरेंगे और काफ़ी दिलचस्प ऐसे में जो लड़ाई है वो होती जा रही है। अगर आप शुरू से देखें सबसे ज़्यादा अगर कयास लगाए जा रहे थे तो शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर लगाए जा रहे थे। दूसरा, जब वहां से भाजपा के प्रत्याशी को उतारा गया तो शक के चेहरा एक उतारा गया तो यही कहा गया कि ये तो शिवपाल यादव का बड़ा ही खास चेहरा है और उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। तो ऐसे में तमाम तरह के कयास थे, लेकिन उन कयासों पर पूर्ण विराम कब लग जाता है जबकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव खुद जो हैं वो जाते हैं, शिवपाल यादव से मुलाकात करते हैं, डिंपल यादव के साथ जाकर, और उसके बाद में
शिवपाल यादव कुछ घंटे का समय लेते हैं। देखिए अखिलेश यादव का आप ध्यान कीजिए, ट्वीट एक पहले आता है, बड़ों के आशीर्वाद वाला ट्वीट, और उसके बाद में कुछ समय बाद शिवपाल यादव एक ट्वीट करते हैं। तो निश्चित रूप से शिवपाल यादव अपनी भूमिका क्लियर कर देते हैं और वहीं से ये टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं। लेकिन शायद ये वजह है कि अब भाजपा को मेहनत ज्यादा करनी सोचिए, पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का होम ग्राउंड है, उनके होम ग्राउंड पे ये सियासी पिच, और इस पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।